आज हमने दीर्घ संधि पढ़ी है और दीर्घ संधि के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हम हल करते हैं अभ्यास के रूप में। तो सबसे पहले दीर्घ संधि का जो नियम हमने पढ़ा, उस नियम में यहाँ देखिए आ की मात्रा आ रही है, चा में भी आ की मात्रा आ रही है। और संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। तो पंचायत का संधि विच्छेद क्या रहेगा? पंच धन आयत। क्या रहेगा? पंच धन आयत। इसी प्रकार व्याक्रांत है, इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे तो व्याक्रांत का संधि विच्छेद क्या होगा? भय धन आक्रांत है, भय से आक्रांत सतीश। इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे हम, ये सती और ये ईश, ई मिल करके दीर्घ ई हो गया। सती जो शब्द है वो इंद्र की पत्नी के लिए आता है, और ईश यानी सती का है जो ईश, वह कौन हो गया? इंद्र हो गया। सती शब्द किसके लिए आता है? इंद्र के लिए आता है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सती था। इसी प्रकार आगे परिचर्चा करते हैं। यहाँ हास्यास्पद जो लिखा है इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे हम। आ की मात्रा है यहाँ, तो पहला पद क्या बनेगा? हास्य बनेगा, और उसके बाद में आस्पद, ए और आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया। कुशासन महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। इसमें अगर उपसर्ग निकालते हैं तो उपसर्ग क्या आएगा? कु आएगा, और मूल शब्द क्या आएगा? शासन आएगा। संधि विच्छेद जब इसका करेंगे तो संधि विच्छेद में क्या स्थिति रहेगी? कुश धन आसन, यानी डाब जो पूजा के रूप में हम काम में लेते हैं पूजा में, उसका आसन कुश धन आसन, कुशासन। और उपसर्ग निकालेंगे तब क्या रहेगा? इसमें कु उपसर्ग रहेगा। इस बात को हमें अच्छे से समझना है कि कुशासन शब्द आए, उपसर्ग पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? उपसर्ग, को उपसर्ग बताओगे, और मूल शब्द क्या रहेगा? शासन। और जब संधि विच्छेद करना होता है तो संधि विच्छेद में हम क्या बताएंगे? कुश धन आसन, यानी ए और आ मिला तो क्या बन गया? आ बन गया। यहाँ गिरीश जो शब्द लिखा है उसका हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो इस री से करेंगे, तो पूर्व पद क्या बनेगा? गिरी बनेगा, और ईश, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो गया। और यहाँ संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो इन शब्दों के साथ दिक्कत ये रहती कि संधि विच्छेद में हमें मात्रा ह्रस्व भी मिलती है और दीर्घ भी मिलती है। तो शब्दों की गरिमा को ध्यान में रखना है कि शुद्धता, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में। महिष ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। संधि विच्छेद यहां से करेंगे, क्या होगा? मही, और ये विच्छेद का उत्तर पद क्या रहेगा? ईस। मही मानी पृथ्वी होता है, और पृथ्वी का जो स्वामी है वो कौन हो गया? विष्णु हो गया। तो महेश किसका पर्यायवाची बन गया? विष्णु का पर्यायवाची बन गया। इसी शब्द के साथ में भी यही स्थिति होती है। मही ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, और ये तो मही जो शब्द है उसमें मात्रा ही की क्या आएगी? दीर्घ ही आएगी। लघुर्मी, लघु धन उर्मी, उर्मी जो शब्द है उसका अर्थ होता है तरंग, या क्या होता है? लहर, छोटी तरंगे, छोटी लहरें। तो उर्मी जो शब्द है उसको भी ध्यान से देखना है। उर्मी में ऊ बड़ा आता है, मी की मात्रा जो ई की है वो ह्रस्व आती है। कटुक्ति महत्वपूर्ण शब्द है। कटु, ऊ की मात्रा क्या रहेगी? ह्रस्व रहेगी, और ये उक्ति।
ऊ मिल करके क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। तो यहाँ कटु में टू में ऊ की जो मात्रा है वो ह्रस्व ऊ की रहेगी। वीक्षक महत्वपूर्ण शब्द है। वी धन ईक्षक, देख रेख करने वाला, जांच करने वाला, निगरानी करने वाला। ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया और ये बन गया वीक्षक। इस प्रकार आज जो हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, उस दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हमने अभ्यास के रूप में रखे, उनको हल किया। कल परिचर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि के जो अपवाद हैं, उन अपवादों के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।